हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है वृत्त। तो स्टूडेंट यहाँ पर वृत्त के बारे में आज समझेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक वृत्त में होता क्या क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे तो एक सर्किल में एक केंद्र होता है जिसे बोलते हैं केंद्र, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब इस सर्किल में केंद्र से ही वृत्त बनता है, मतलब केंद्र से जो डिस्टेंस होता है वो सारे में सेम होता है। तो इसको हम आर बोलते हैं। क्या? आर, मतलब आर बोलते हैं जिससे बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो और ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं परिधि। मतलब एक सर्किल में एक केंद्र होता है और त्रिज्या होता है, एक परिधि होती है। अब ये इधर भी आर वही होगा। अगर ये पूरे का आर आर ले लेंगे तो ये 2r होगा, और 2r ही इसको व्यास बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आर बराबर अगर निकालना है तो व्यास बटे हमको 2 चाहिए, मतलब इसका भाग चाहिए तो व्यास का आधा कर देते हैं। ये पूरा भाग क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं आर। तो मतलब एक सर्किल में हम त्रिज्या होता है, केंद्र होता है, एक परिधि होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कुछ पॉइंट या कुछ रिलेटेड हमको इक्वेशन चाहिए होता है। मतलब एक सर्किल का इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हमको जानना होता है, और उसी पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिए हैं वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। अब ये जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए? मूल बिंदु होना चाहिए। अब मूल बिंदु किस पे होता है? अब ये जो वृत्त बनता है ये हमेशा 2D में बनता है। 2D मतलब होता है कि 2 डायमेंशनल, जैसे एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये मूल बिंदु होना है, तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, निर्देशांक। तो यहाँ पर क्या होता है? 0,0 होता है। ये एक्स एक्सिस से होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब कह रहा है जिसका केंद्र क्या होना चाहिए? मूल बिंदु होना चाहिए। तो ये केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु होना चाहिए। तो इसका जो वृत्त बनेगा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, केंद्र क्या है? मूल बिंदु। इसको हम O पॉइंट ले लेते हैं। अब इसका हमको क्या चाहिए? समीकरण चाहिए, इस वृत्त का समीकरण चाहिए। तो कहीं पर पॉइंट हम ले लेते हैं x, y, मतलब x एक्सिस यहाँ पर पॉइंट होगा, ये y एक्सिस पे होगा। तो अब यहाँ पर समझते हैं x एक्सिस y एक्सिस क्या होता है। मतलब ये देखिए, कोई भी इक्वेशन हमको निकालने के लिए हमको x एक्सिस y एक्सिस जरूर होता है, मतलब उसमें हम x y मानते जरूर हैं, तभी तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं O और ये P जो पॉइंट है इसको P बोल देते हैं। O और P पॉइंट है, जो इसका डिस्टेंस जो होगा हम A मान लेते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है आप ये क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी वेक्टर में पढ़े होंगे डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए, और 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी है डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? जैसे OP हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है दूरी की सूत्र निकालना, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, ये होता है सूत्र। अब उन्हीं सूत्र से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, इस पर रखेंगे OP क्या दिया है? OP A दिया है। A बराबर रूट में x2 है पहले, तो x माइनस 0 y माइनस 0 को होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर बराबर इसका x स्क्वायर होगा, इसका भी y स्क्वायर होगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया, और ये जो इक्वेशन है ये है मूल बिंदु के लिए। ठीक है, मतलब मूल बिंदु से कोई भी वृत्त बनेगा वो सारे इक्वेशन यही सेटिस्फाई करेगा। ये त्रिज्या अलग अलग हो सकते हैं पर ये इक्वेशन यही बनेगा। देखिए वृत्त कैसे कैसे बन सकते हैं। इतना छोटा, इतना मतलब इसका केंद्र जो होगा ये मूल बिंदु पर ही है, चेक कर लो। ठीक है, इस वृत्त का भी, इस वृत्त का, तो मतलब ये त्रिज्या अलग अलग, डिस्टेंस देखिए इसका अलग अलग हो सकते हैं पर जो इक्वेशन बनेगा यही बनेगा। ठीक है, ए पे क्या है? एक पैरामीटर होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है। देखिए ये 2 मीटर त्रिज्या बोल सकते हो, ये 5 मीटर की त्रिज्या है, तो ये चेंज होते रहते हैं। मतलब ये इक्वेशन क्या है? इस वृत्त का मूल बिंदु से होकर जाने वाली ये क्या है? वृत्त का समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, अगर मान लेते हैं ये केंद्र कहीं और हो, इसका कुछ मान दिया हो, मूल बिंदु पर ना होकर कहीं भी वृत्त बनता हो, उसका इक्वेशन क्या होगा?
तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात हो, मतलब कि कहीं पर वृत्त है जिसका केंद्र कह रहा है यच कामा के, ठीक है, मान लेते हैं यच कामा के है, उसका ज्ञात है, कुछ पॉइंट दिया है, कह रहा है कि त्रिज्या और केंद्र दोनों ज्ञात है। तो केंद्र क्या है यच कामा के, और त्रिज्या कितना दिया है, हम मान लेते हैं ए दिया है, ए मान लेते हैं, और इस पॉइंट पे मान लेते हैं यक्स कामा वाई, तभी तो इक्वेशन निकालोगे। अब देखिए सेम वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो ये पी क्यू बोल सकते हो, पी क्यू, ये फार्मूला वही लगाओगे, x2 है y2, ये x1 y1 बोल सकते हो, तो x माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर होगा और y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू दिया है a, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एच वाई माइनस के, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया जिसका त्रिज्या और केंद्र ज्ञात हो। अब देखिए त्रिज्या क्या है, त्रिज्या एक a है जो डिस्टेंस है, और h जो केंद्र है, केंद्र इसमें देख सकते हो यच कामा के है, चेक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं ये जो समीकरण, ये इक्वेशन जो मिला है, मतलब ये समीकरण जो मिला है वो समीकरण एक मानक रूप बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। मतलब ये सभी किसी भी वृत्त का समीकरण यही बनेगा, मतलब यच केंद्र अलग अलग चेंज हो सकते हैं और इसका जो त्रिज्या है ये भी अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोल सकते हो, ठीक है, और इसी को सेंट्रल फॉर्म भी बोलते हैं इसी को। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं, देखो ए स्क्वायर यस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, ठीक है। हम इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, थोड़ा हम इसको चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ में लिख रहे हैं स्क्वायर वाले, और माइनस 2hx माइनस 2ky और एच स्क्वायर कांस्टेंट अलग कर दे रहे हैं प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए अगर हम एच बराबर ले लें माइनस जी, ठीक है, और के बराबर ले लें माइनस एफ, और इसके बराबर सी बराबर ले लें क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, चेक करो, तो समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। देखिए एक नया इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, इतना चेंज करने पर। अब यहाँ पर समझते हैं, ये भी एक वृत्त का समीकरण है। अब देखिए उसी वृत्त का समीकरण से ही आया ना, तो ये जो वृत्त का समीकरण है ये होता है व्यापक रूप, जनरल फॉर्म में है, तो व्यापक रूप में ये क्या है, वृत्त का समीकरण है, ठीक है। अब ये व्यापक रूप में समीकरण है, तो इसमें देखिए आपको इस फॉर्म में अगर कोई भी वृत्त का समीकरण दिया है तो आप उसमें केंद्र और त्रिज्या दोनों आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखो जो केंद्र जो है क्या है, देखो केंद्र क्या है, माइनस जी माइनस एफ, ये क्या है, ये केंद्र है। अगर आपको इस इक्वेशन में इस फॉर्म में दिखेगा तो आपको माइनस जी और माइनस एफ क्या है, एक केंद्र होता है। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक। मतलब आपको इस फॉर्म में अगर दिया है तो आप त्रिज्या इस फॉर्म से निकाल सकते हो, इस सूत्र से, और केंद्र इस जी
-1। अब देखिए ये क्या त्रिज्या कैसे सही है कि ये सही है गलत है, कैसे चेक करेंगे। देखो अगर हम इसको रखेंगे, देखो c बराबर क्या है ये, अगर इसका मान इस पे रखेंगे और g और f का मान अगर इसको रखेंगे तो ये कट कुट के आ जाएगा, a ही आएगा, जो होता है त्रिज्या ही होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, देखो ये दोनों स्क्वायर रहेंगे और इसको रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आगे माइनस लगाए, ये चिन्ह बदल जाएगा -h -k, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो इसको चिन्ह रहे ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। तो अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा, a, सिंपल सा। तो a क्या है, एक त्रिज्या है, आप रख के मान चेक कर सकते हो। तो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से ये रिलेटेड देंगे कि इस भी ये पॉइंट दिया है, पॉइंट मतलब आपको या तो ये दिया रहेगा या तो इन दोनों दिया रहेगा, तब इक्वेशन निकालना होगा, या तो आपको मोल बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या कुछ भी दे दिया जाए तो उसका भी इक्वेशन आपसे पूछ सकता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट यहाँ पर दो क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिया है तथा त्रिज्या 5 दिया है, ठीक है। तो इसमें समीकरण निकालना है, मतलब वृत्त का समीकरण निकालना है, आपको केंद्र दिया है और त्रिज्या दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको पहले पढ़ना है और समझना है दिया क्या है, ठीक है। उसको आप थोड़ा अगर ड्रा कर सकते हो तो उसको खींचो, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कोई वृत्त है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब कोई वृत्त है उसका हमको समीकरण ज्ञात करना है। कह रहा है जो केंद्र है, केंद्र दिया है क्या 2,3, ठीक है, और कह रहा है त्रिज्या जो दिया है वो 5 सेमी है, तो r का मान दिया है और ये h कामा k का मान दिया है। अब इसको पॉइंट मान सकते हो x का y, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, ये a माने थे ना त्रिज्या, तो आप इसको ये लिख सकते हो, फार्मूला क्या है इसका बना था x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यही तो वृत्त का समीकरण था। देखो h कामा k जब ज्ञात होता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो h और k क्या मान दिया है इसमें, 2 माइनस वाई माइनस 3 और इसका 5 दिया है। तो ये हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और इसका वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर 25। अब देखिए 9 4 13 हो जाएगा और इसको ऐसे सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x 6y, 9 4 13, 25 इधर घटा देंगे तो ये 13 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 6y माइनस 12, ठीक है। ये इक्वेशन है। आपको हमेशा जब भी सॉल्व करना है आपको यहीं तक नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ तक छोड़ना है, मतलब आपको जो भी हल आएंगे इसको सरल करना है, आपको यहाँ तक छोड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसमें भी वृत्त का समीकरण निकालना है। कह रहा केंद्र इतना दिया है और जो बिंदु इससे होकर जाता है। अब यहाँ पर समझना है, देखो एक वृत्त खींचना है, पहले कह रहा है केंद्र इतना दिया है, केंद्र पहले लिख लो 2,-1, ठीक है। अब कह रहा है तथा जो बिंदु से होकर जाती है, मतलब यहाँ से ये पॉइंट होकर जाती है इसी केंद्र से, तो ये पॉइंट क्या है 3,6। अब यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये क्या है h कामा k, ठीक है। हमको एक इस फार्मूले में चेक करो, इस फार्मूले हमको क्या निकालना है, इस वृत्त का समीकरण निकालना है। अब इसको x y ये नहीं समझेंगे, जैसे इसका पॉइंट ये नहीं, ठीक है। समीकरण निकालने के लिए क्या होता है कि x y एक पॉइंट होना चाहिए, मतलब कहीं भी पॉइंट हो सकता है। अब इस वृत्त का समीकरण पहले निकालना है तो आपको क्या जरूरत है, आपको केंद्र की जरूरत है और एक त्रिज्या की जरूरत है, और त्रिज्या इसमें दिया नहीं है, चेक कर लो त्रिज्या क्या है, एक दिया नहीं है, तो एक मान दिया नहीं है, तो उसको निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फार्मूले के लिए। OP क्या है, एक त्रिज्या ही है ना, जो एक मान होता है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर
तो ये निकालोगे इसका तो त्रिज्या निकल जाएगा क्या, देखो ये आ जाएगा 1 और ये 749 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50, रूट में 50, एक मान क्या आ जाएगा, रूट में 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ज़रूरत क्या है, एच कामा के एक केंद्र जरूरत है, एक त्रिज्या की जरूरत है। तो अब इस फार्मूले पर आप रख सकते हो, तो यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसी पे रख रहे हैं, तो x-2 और ये क्या है, k का मान क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 1 का स्क्वायर बराबर रूट में 50। ठीक है, ये वृत्त के समीकरण से निकाल रहे हैं, इसी समीकरण से। तो इसको सॉल्व करेंगे, x² + 4 - 4ax चेक कर लो, और y² ये प्लस है, y² + 1 + 2y बराबर 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² प्लस y² इनको साथ में ले लेते हैं, -4x और ये +2y, और 4 एक 5 इसमें घट जाएगा तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में, क्योंकि ये इसको इधर पसंद करें माइनस में आएगा तो ये घट जाएगा इन दोनों से, तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।